वेलकम टू प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। इससे पहले हमने सीखा है कैसे मार्केट का डायरेक्शन एनालिसिस किया जाता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, ताकि मार्केट का दिशा को हमें समझ में आ जाए कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है। सो बुलिश में बाई और लॉन्ग, बेयरिश में सेल और शॉर्ट, एंड साइडवेज में कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ट्रेडिंग करते समय बहुत सारे स्ट्रेटेजी आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। सो आज से हम शुरू करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया इसके ऊपर मिल जाए। सो पहले हम जानते हैं व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सी, एक शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, और हम और आपका एनालिसिस के हिसाब से प्राइस अगर 1 जाएगा 120 तक और उसका एसएल हो जाएगा अगर 90, मीन्स आपको मार्केट डायरेक्शन देखने का एक स्किल जो कि आप प्रीवियस सेशन से सीख लिया है, राइट। और एक ही समय पर एक्चुअली 4 अलग अलग ट्रेडर का सोच अलग अलग ही होता है। इसको एक एग्जांपल के समझेंगे कि 4 अलग अलग ट्रेडर एक ही समय पर कैसे अलग अलग सोचते हैं। सी दिस, इधर जो है 4 ट्रेडर है, सबके पास कैपिटल होगा 20,000, सीधा टॉप 4 ट्रेडर है, कपिल, सिराज, अर्जुन एंड गोपाल बाबू, ये 4 ट्रेडर है और सबके पास कैपिटल जो है 20,000 है, राइट। कन्विक्शन टुवर्ड्स मार्केट इज बुलिश, सबके लिए सोच है कि आज मार्केट बुलिश है और सब इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और CMP मीन्स करेंट मार्केट प्राइस इज 200 एंड टारगेट इज 250, स्टॉप लॉस 170। नाउ कपिल ने प्रॉफिट बनाता है 2000 और सिराज ने प्रॉफिट बनाता है 4000। दोनों का मार्केट डायरेक्शन एक ही है। सिराज का FNO का अंडरस्टैंडिंग या जानकारी है और कैपिटल को कैसे यूज करना है वे जानता है, इसलिए सिराज 4000 प्रॉफिट करता है और अर्जुन उस कैपिटल से प्रॉफिट करता है 10,000। अब गोपाल बाबू को देखते हैं। गोपाल बाबू 20,000 कैपिटल को यूज करके 40,000 60,000 प्रॉफिट बनाता है, जो कि एक इम्प्रैक्टिकल लगता है, राइट। और वे पॉसिबल है तब जब कोई ट्रेडर FNO का क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और उसका यूज सटीक तरीके से करता है, जबकि गोपाल बाबू बाकी सब ट्रेडर से कोई स्पेशल या अलग ट्रेडर नहीं है। सो अब देखेंगे कि मार्केट में जब लॉस होता है तब क्या होता है, इस ट्रेडर के साथ क्या होता है। जब लॉस होता है मार्केट में, कपिल जो लॉस करता है 2000, सिराज लॉस करता है 4000, मीन्स कपिल और सिराज दोनों ही आइदर 2000 प्रॉफिट और 2000 लॉस करता है कपिल, और सिराज जो है आइदर 4000 प्रॉफिट और 4000 लॉस होता है उसका। अर्जुन के पास देखते हैं क्या, अच्छा अर्जुन 4000 ही लॉस करता है, मतलब 10,000 प्रॉफिट करता है और लॉस करता है ओनली 4000। इससे हमें लगता है ना कि अर्जुन के पास कोई स्पेशल ट्रिक है और वो ज़्यादा नॉलेजेबल है या कुछ तो है ऐसा। प्रॉफिट होता है 10,000 और अगर लॉस होता है तो 4000। सो आगे चलकर अर्जुन जो एक बड़ा अच्छा ट्रेडर बन सकता है अगर वो इसी स्टाइल से अर्जुन ट्रेड करता है आगे। लेकिन गोपाल बाबू अब क्या करता है देखते हैं। गोपाल बाबू उसी 20,000 कैपिटल से अब 60,000 प्रॉफिट भी बना लेता है। वो कैसे? गोपाल बाबू दोनों तरफ ही ट्रेड करता है अपना प्लान के हिसाब से। तो हम जानते हैं कि लॉन्ग ट्रेड में अगर प्रॉफिट बनता है तो उसी समय शॉर्ट ट्रेड में लॉस होता है, और अगर शॉर्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तब उसी समय लॉन्ग ट्रेड में लॉस होता है, राइट। लेकिन गोपाल बाबू ऐसा स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करता है कि दोनों डायरेक्शन पर उनका प्रॉफिट ही बनता है। और ऐसा ही होता है अगर कोई FNO को समझकर अपना स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, वह ट्रेड लेता है। सो अब आप जानते हैं कि फ्यूचर होता क्या है। उससे पहले जान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन। जैसे लेफ्ट साइड पर लिख दिया डील और राइट साइड पर लिख दिया हमने सेटलमेंट। तो सपोज मुझे एक चेयर खरीदना है जिसका प्राइस है 2000 और मैं मान गया कि 2000 रुपीज़ मैं चेयर के लिए पे करूँगा, इसीलिए मैं ऑर्डर दे दिया। जैसे कि COD, कैश ऑन डिलीवरी पर अमेजन लोग ऑर्डर देते हैं, मतलब रेट देख करके कंफर्म हो गया, फिर COD पर डिलीवरी चाहते हैं। सो डील इज कंप्लीटेड यहाँ तक। जब हमने चेयर रिसीव कर लिया है और 2000 पे कर दिया है तब हो जाता है वो सेटलमेंट। दैट मीन्स डिलीवरी मेड,
पेमेंट मेड ऑन द स्पॉट, इसको बोला जाता है स्पॉट ट्रांजैक्शन। दोनों काम एक ही समय पर कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेंगे तो तब हमें और इजी हो जाएगा समझना। सी दिस इज स्पॉट मार्केट। यहाँ पर एक कैटरर है जिसको राइस खरीदना है और एक सेलर बोल रहा है कि मुझे 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस बेचना है। अब दोनों जब आमने सामने होकर एग्री करता है तब हो जाता है डील, और डील के बाद जब कैश पेड और राइस डिलीवर्ड तब हो जाता है वो सेटलमेंट, जो कि वर्तमान काल पर हुआ है, जिसको ही स्पॉट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नाउ लुक हियर, मान लेते हैं 1 सितंबर 23 एक फार्मर जो कि एक्सपेक्ट करता है कि 3 महीने बाद उसको 10 टन्स ऑफ राइस प्रोडक्शन होगा, राइट, और जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1.5 लैक्स और ग्रेड होगा मीडियम ग्रेड, जो कि सेलिंग प्राइस जिसका है 25 रुपीज़ पर केजी, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 2.5 लैक्स, मीन्स 10 टन्स ऑफ राइस का प्राइस माइनस कॉस्ट दैट इज 1.5 लैक्स इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेस सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। सो इस साल राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण फार्मर को लगा कि ओवर सप्लाई के कारण राइस का मार्केट प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। तब फार्मर ने कस्टमर को अप्रोच किया है कि 3 महीना बाद जितना भी प्रोडक्शन उसके पास होगा 10 टन्स ऑफ राइस आज के रेट पर 25 रुपीज़ पर केजी पर शी विल सप्लाई। सो फार्मर को वे डर है कि अगर राइस का प्राइस फॉल करता है ड्यू टू ओवर सप्लाई देन शी विल बी इन लॉस। सो अदरवाइज फार्मर को किसी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। सो नाउ सी द कैटरर को 31 दिसंबर 24 का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 31 दिसंबर नाइट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके लिए उसको 10 टन्स राइस चाहिए और जिसके लिए और भी 4 महीना अभी भी बाकी है। सो आज का जो मार्केट प्राइस है उस रेट पर फार्मर लेना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई स्टोरेज का कैपेसिटी है ही नहीं। सो कैटरर सोच रहे कि अगर वेदर ख़राब हो जाता है या तब कुछ और भी हो जाए तब राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पहले से सोचकर कुछ करना है ताकि 31 दिसंबर को राइस हमें मिल जाए, मिस ना हो जाए। सो कैटरर एंड फार्मर दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट बनाता है ना, दैट विल हैपन इन फ्यूचर नॉट नाउ, मीन्स सितंबर मंथ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा 31 दिसंबर को डिलीवरी के लिए, दैट विल बी कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे ही होगा, देखते हैं फार्मर एंड कैटरर कि इसको कैसा क्या रिक्वायरमेंट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कैसा आता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कैटरर को ये राइट मिलता है कि फार्मर से 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस बाई करेगा, और फार्मर को ये भी यही राइट मिलता है कि 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कैटरर को राइस सेल करेगा। मार्केट आप कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, प्राइस बढ़े कमे कुछ भी हो जाए, एंड 31 दिसंबर को वे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। इससे पहले कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सो 31 दिसंबर इस डील का सेटलमेंट होगा। अब हो रहा है डील और 31 को हो जाएगा इसका सेटलमेंट। इधर देखते कुछ काउंटर से दिख रहा है इधर ना, राइस मार्केट टुडे, राइस मार्केट दिसंबर, राइस मार्केट जनवरी, राइस मार्केट फरवरी, और ऊपर जो है कुछ कैटरर एंड फार्मर मीन कस्टमर्स, बायर्स एंड सेलर्स का आर वेटिंग। सो सबसे पहले राइस मार्केट टुडे मीन्स स्पॉट काउंटर, इधर पेमेंट एंड डिलीवरी दोनों एक ही समय पर होता है। अच्छा, बाकी काउंटर जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फ्यूचर काउंटर, राइट। इस काउंटर पर आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई करना चाहते हैं तब आपको फ्यूचर में, जैसे दिसंबर में अगर लेना चाहते हैं दिसंबर, जनवरी फरवरी पर डिलीवरी अगर लेना चाहते हैं तो उस समय मिलेगा आपको। अब देखते हैं बायर्स और सेलर्स में कौन किस काउंटर पर जाएगा। अगर स्पॉट और सीएमपी दैट इज करंट मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहता है कोई, देन गो टू राइस मार्केट टुडे, बायर विल गो एंड स्टैंड देयर। फिर अगर किसी को जनवरी में चाहिए देन बायर विल गो एट द जनवरी काउंटर। अगर फरवरी में डिलीवरी चाहिए यू विल गो एट फरवरी काउंटर। किसी सेलर को अगर आज ही सेल करना है देन शी विल गो टू
स्पॉट काउंटर और राइस मार्केट टुडे। करेक्ट। दिसंबर का बायर, अगर दिसंबर का बायर एंड सेलर दिसंबर काउंटर पर खड़ा हो जाएगा, बिकॉज देयर ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन दिसंबर, एंड जनवरी फरवरी का सेलर जो कि जनवरी एंड फरवरी पर जाना है उनको। सो काउंटर को देखते हैं। राइस मार्केट टुडे इज कॉल्ड स्पॉट काउंटर। राइस मार्केट दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी को बोला जाएगा फिर फ्यूचर मार्केट, एंड इन दैट फ्यूचर मार्केट, राइट। एंड इन दैट केस इसको अलग तरीके से में देखा जाता है, जैसे कि काउंटर का नाम हो जाएगा राइस फ्यूचर 31 दिसंबर, राइस फ्यूचर 31 जनवरी। हाँ, सो भारत का किसी भी कोने से अगर किसी को राइस फ्यूचर 31 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है, फिर इधर आ सकता है, और इस बायर को बोला जाएगा फ्यूचर बायर, जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी पर खड़ा हुआ है, फ्यूचर बायर। स्पॉट बायर जो है, जो राइस मार्केट टुडे पर कर रहा है, वो हो जाएगा स्पॉट बायर, और सेलर को बोला जाएगा स्पॉट सेलर। जैसे कि कॉल बायर को बोला जाता है कॉल बायर, ऑप्शन बायर, ऐसे ही कुछ है। सो जो सेलर है इसका इधर, उनको कहा जाएगा फ्यूचर सेलर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। अगर ऐसे ही होता है तो इन्फोसिस शेयर को जो सेलर होगा उनको इन्फोसिस फ्यूचर 31 दिसंबर काउंटर, इन्फोसिस फ्यूचर 31 दिसंबर का काउंटर में हो जाएगा, फ्यूचर में बाई होगा। और जो भी फ्यूचर बायर है उनको फ्यूचर बायर, जो फ्यूचर सेलर है उनको बोले फ्यूचर सेलर बोला जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं नीचे कुछ रेट्स दिया हुआ है ना, ग्रीन कलर में 25, 22, 20, और रेड में 26, 23, 21 लाइक दैट। तो राइट साइड में सब जो है सेलर्स आर वेटिंग अपना रेट लेकर के, और लेफ्ट साइड में बायर्स आर वेटिंग अपना रेट दे करके। बीड एंड आस्क प्राइस का एक अरेंजमेंट हमने पहले वीडियो में बनाया था। हाँ, सो अगर आपको इसका आइडिया क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले उस वीडियो में जाके अपना आइडिया क्लियर कर लेंगे। सो इन रियल वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट पर आपको ऐसा ही मिलेगा, है ना, राइस फ्यूचर 31 दिसंबर, और ये मिलेगा आपको कमोडिटी मार्केट पर। अब इधर ट्रेड कैसे होगा, क्या इधर ट्रेड होगा, कैसे होगा, क्योंकि बायर का हाईएस्ट रेट है 25 रुपीज़, राइट। लुक हियर, बायर का हाईएस्ट रेट है 25 रुपीज़ और सेलर का लोएस्ट रेट है 26 रुपीज़। अब किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। बायर अगर प्राइस इंक्रीज करता है 25 से 26 तो ठीक है, और सेलर अगर प्राइस डाउन करता है 26 से 25, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मीन्स डील होगा, और इसका सेटलमेंट होगा 31 दिसंबर। करेक्ट, यहां तक क्लियर है। सो अब देखते हैं 31 दिसंबर को होगा क्या। ऑन 1 सितंबर को एक डील हुआ है, जैसे कि एक बायर 31 दिसंबर का फ्यूचर बाई किया है, और इस केस में तब अब क्या होगा, 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फ्यूचर बायर ने फ्यूचर सेलर को पेमेंट कर दिया है, राइट। और फ्यूचर सेलर ने एग्री किया है कि 10 टन्स ऑफ राइस फ्यूचर बायर को डिलीवरी करेगा ऑन 31 दिसंबर। जब डिलीवरी हो जाएगा तब इसको कहेगा कि सेटलमेंट हो गया। सो दिस इज फिजिकल सेटलमेंट, क्योंकि राइस डिलीवर्ड। देयर आर टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इन मार्केट। जैसे कि क्या होगा अगर 31 दिसंबर को राइस का प्राइस 40 हो जाता है, तब क्या होता, क्या देखते हैं। उस समय कौन खुश होगा अगर 40 हो जाता है, क्योंकि कैटरर विल बी वेरी हैप्पी। उन्होंने 25 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और अभी राइस प्राइस है 40 रुपीज़, क्यों ना। सो राइस लेने के लिए जो डील किया था, अब मार्केट प्राइस 40 होने के कारण जो है 31 दिसंबर कैटरर 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस ले सकता है, क्यों फिजिकल सेटलमेंट होगा उस हिसाब से, मीन्स। और एक टाइप का सेटलमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। जैसे कि इसमें कोई डिलीवरी नहीं हुआ है, मतलब राइस का मार्केट प्राइस अगर 40 है और कैटरर मार्केट से 40 रुपीज़ पर केजी पे करते अपना लोकल मार्केट से राइस बाई कर सकता है। अगर राइस सेलर ने जो डिफरेंस मनी बनता है 25 + 15 दैट इज 15 रुपीज़, जो डिफरेंस मनी अगर
सेलर ने कैटरर को दे देता है। सो कैटरर ने राइस सेलर से डिफरेंस मनी मांग लेता है, और राइस सेलर अगर मान जाता है देन शी वी पेड 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 10 टन्स ऑफ राइस का डिफरेंस मनी टू कैटरर। सो दिस टाइप का अगर सेटलमेंट होता है तब जाके होता है कैश सेटलमेंट। मीनिंग सेलर को अब फिजिकल सेटलमेंट करने का जरूरत नहीं है, जब डिफरेंस मनी दे दिया दैट्स ऑल, सेटलमेंट हो गया, डील कंप्लीट हो गया, सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। और कैश सेटलमेंट में क्या होगा, कैसा होता है देखते कैश सेटलमेंट में। प्राइस बिकम 40 रुपीज़, 25 से 40 हो जाता है। सो बायर मेक्स 15 रुपीज़ प्रॉफिट फ्रॉम सेलर। If price becomes 30, then buyer makes 5 rupees from seller. If price becomes 20, then seller makes rupees 5 from buyer. ना, क्योंकि प्राइस अब सस्ता हो गया तो क्या है, सेलर को अभी उल्टा 5 रुपये देना पड़ेगा। If market price becomes 15, seller makes rupees 10 from buyer. यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस सस्ता हो गया। सो 25 रुपये में लेना ही है उनको राइस, तो इससे तो अच्छा है डिफरेंस मनी दे करके सेटल कर लिए। सो मार्केट प्राइस नीचे आ जाने पर सेलर इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना था 25 रुपये पर केजी के हिसाब से। अगर मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है तब सेलर को ही डिफरेंस मनी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मार्केट प्राइस हाई होने पर कैटरर इज़ हैप्पी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मार्केट प्राइस लो होने पर सेलर इज़ हैप्पी, है ना। सो अब जानते हैं कि रिस्क क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क, इसे ना काउंटर पार्टी रिस्क। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसका लॉस हो रहा है उसने अगर इसको नहीं मानना चाहता है, मीन्स डिफरेंस ऑफ मनी देना नहीं चाहता है, तब क्या होगा। ऐसा ना हो इसलिए थर्ड पार्टी का जरूरत पड़ता है जो कि काउंटर पार्टी रिस्क लेंगे और सेटलमेंट हुआ है कि नहीं देखेंगे भी, है ना। और इसमें थर्ड पार्टी इज स्टॉक एक्सचेंज। इसका काम ही जो है टू फैसिलिटेट, टू विटनेस एंड टू सेटल। एक्सचेंज दोनों पार्टी से रिफंडेबल डिपॉजिट लेता है विच इज कॉल्ड मार्जिन, और एमटीएम और मार्क टू मार्जिन एडजस्टमेंट, इसको हम बाद में समझेंगे एमटीएम को। और एक्सचेंज के माध्यम से दो टाइप का, दैट इज फिजिकल एंड कैश, दोनों टाइप का सेटलमेंट ही होता है। एक्सेप्ट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सब में जो भी है, इस टाइप का केसेस में ओनली कैश सेटलमेंट ही होता है, इसमें कोई फिजिकल सेटलमेंट होता नहीं है। रिमेंबर इट, राइट। सो कितना डिपॉजिट करना पड़ता है ना, 25% ओनली। इन दिस केस जब प्राइस ऑफ द राइस इज 25 रुपीज, तब 6 रुपीज 25 पैसा, दैट इज 25% ऑफ द 25 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ता है एक्सचेंज के पास। जबकि ये भी सफिशिएंट नहीं है। कैसे होता है फिर, जब प्राइस जब 30 रुपीज़ होता है तब सेलर को 5 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। प्राइस जब 23 रुपीज़ होता है कैटरर को 2 रुपीज़ पे करना पड़ता है। प्राइस जब 40 होता है तब फार्मर अगर नहीं देना चाहता है, क्योंकि अब डिफरेंस मनी ज़्यादा हो रहा है, दिया हुआ है 6 रुपीज़ 25 पैसा, इससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा, अब नहीं देना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। और प्राइस जब 15 रुपीज़ होता है तब कैटरर अगर नहीं देना चाहते तब क्या होगा, मार्जिन मनी 6 रुपीज़ 25 पैसा, दैट इज डिफरेंस मनी इज 15 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ दोनों के लिए, जो कि मार्जिन मनी से भी ज़्यादा है। और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 3 मंथ है, 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट है। इस टाइम के अंदर डिफरेंस मनी और भी ज़्यादा हो सकता है। सो इसलिए एक्सचेंज ने एक सिस्टम बना के रखा है, इसलिए एक्सचेंज एक सिस्टम बनाया। लेट मी सी व्हाट इज द सिस्टम। प्राइस जब 25 रुपीज़ से 27 होता है तब एक्सचेंज विल आस्क द सेलर टू पे द डिफरेंस मनी ऑफ ₹2 ऑन दैट डे। नेक्स्ट डे प्राइस अगर 27 से 23 हो जाते पर एक्सचेंज बायर से 4 रुपये ले लेता है। फिर प्राइस अगर 29 रुपीज़ हो जाने पर सेलर को 6 रुपीज़ पे करना पड़ता है। जैसे कि इधर है एमटीएम, बायर एमटीएम, सेलर से एमटीएम के हिसाब से, है ना। और प्राइस 29 से 27 रुपीज़ हो जाने पर बायर को देना होता है 2 रुपीज़। और वे सेटलमेंट डेली होता है, डेली का सेटलमेंट डेली होता है ना, बायर और सेलर का डिपॉजिट से ही लिया जाता है।
अगर बायर का अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तब मार्केट प्राइस में सेल करा के ड्यूज क्लियर किया जाता है और एक न्यू बायर उसके जगह पर आ जाता है ना, उसके जगह पर एक न्यू बायर आ जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस दोनों ही ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से एडजस्ट होता रहेगा। अगर आप फ्यूचर बाई करते हैं 120 रुपीज़ पर, मार्केट अगर नीचे आता है सही और एसएल हो जाते हैं 100 रुपीज़, फिर अकाउंट में उस हिसाब से फंड होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी एक्सिटेड। सिमिलरली जब प्राइस अप होता है प्रॉफिट जितना होगा ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर? वेरी नाइस। अब देखते हैं कुछ FAQs जिसको ध्यान से जानेंगे हम। FAQs में हो क्या क्या है, इस FAQs के बाद आपका इसका टोटल फंडा क्लियर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस जब इंक्रीज होता है राइस का, बायर मेक्स मनी एंड सेलर लॉसेस, राइट। व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस, सेलर मेक्स मनी, बायर लॉसेस। Then what is the initial capital needed? Approximate 20% to 30% refundable deposit जरूरत पड़ता है। Okay. How long can a seller hold short position? Till expiry. सेलर तब तक होल्ड कर सकता है जब तक एक्सपायरी नहीं आता है। ओके, व्हाट हैपेंस आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी के बाद क्या होगा? नथिंग हैपेंस इफ द कैश सेटलमेंट इज फॉलोड एंड डिलीवरी टेक्स प्लेस ओनली इफ फिजिकल सेटलमेंट इज फॉलोड, है ना। कैश सेटलमेंट के समय कुछ होगा नहीं, सब सेटलमेंट तो हो ही जाएगा, डिलीवरी हो या कैश हो, जैसा भी हो वो सेटलमेंट अपने आप हो जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉट साइज? लॉट साइज इज एप्लीकेबल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लॉट साइज तो है और ये लॉट साइज जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो रेफर NSEindia.com, इसमें जाकर के आप लॉट साइज रेफर करेंगे टाइम टू टाइम किसका क्या लॉट साइज चलता है फ्यूचर में, राइट। थैंक यू।